मौजूद है इस वक्त जयपुर के नेहरू गार्डन में। नर्सिंग ऑफिसर्स अपनी मांग को लेकर यहां पर पहुंच चुके हैं अपने धरना प्रदर्शन के लिए। नर्सिंग ऑफिसर की पदों में बढ़ोतरी को लेकर एक बार सारे युवा नेहरू गार्डन के अंदर एकत्रित हुए हैं। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर कि किस तरह से हजारों की भीड़ आज यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। नर्सिंग ऑफिसर पद जो भर्ती में है वो पद वृद्धि को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो अब तक है वो 1289 पदों के ऊपर जो है भर्ती निकली है पदों के लिए, लेकिन अभी भी इनकी मांग है कि इस पद को बढ़ाकर, पदों की वृद्धि को बढ़ाकर इसको 7200 किया जाए। और इसी के लिए अब ये सारे युवा यहाँ पर मोर्चे पर बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं पीछे तक जो है युवाओं की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है और अपनी मांग को लेकर यहाँ पर मौजूद हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ में जो परवीन मीणा जी साथ में है, ये बताएंगे किस तरह की मांग है और अगर ये मांग पूरी नहीं कर दी जाती है तो आगे क्या रणनीति रहने वाली है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या मांग है और ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? जी, मेरा नाम परवीन कुमार मीणा है, मैं प्रदेश संयोजक हूँ। हमारी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती 1289 पर जारी हुई है, जिसे हमें पदवर्दी कराकर 7000 जारी करवानी है। हम गहलोत साहब और चिकित्सा मंत्री साहब के पास मैसेज पहुँचाना चाहते हैं रैली के रूप में। ये है हमारा मैसेज। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे क्या रूपरेखा रहने वाली है? आगे हम पहले तो सरकार को गांधीवादी तरीके से नारेबाजी, धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे हम CMR कूच के लिए आग्रह होंगे। अभी कोई किसी प्रकार का ज्ञापन वगैरह दिया गया सरकार को मांगों को मनवाने को लेकर? जी, हम मंत्री साहब के यहाँ आए हैं। यहाँ से हम रैली के रूप में मंत्री साहब के बंगले पे जाकर मंत्री साहब का पहले तो 1289 पर चिकित्सा भर्ती में नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती मेरिट प्लस बोनस जारी करने के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। उसके बाद रैली के रूप में हम स्वास्थ्य भवन जाएंगे। ठीक है। और भी यहाँ पर जो है मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, वो अपनी मांग को लेकर, पदों को बढ़ाने को लेकर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो इन सब से बातचीत करेंगे। मैडम, क्या मांग है और क्यों यहाँ पर बैठे हैं? अपनी आवाज़ आप ही उठाएंगे, कोई दूसरा नहीं उठाएगा। मेरा नाम है संजू, मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ पदवर्दी करने के लिए आई हूँ। जो आपने ये 12,989 पद पे, जो 12,985 पद पे जो वैकेंसी निकाली है उसके लिए आए हैं, हम पदवर्दी के लिए आए हैं। बिल्कुल। और भी जो है यहाँ पर युवा बैठे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं और कब यहाँ पर पहुँचे? बीकानेर के रहने वाले हैं, कल यहाँ पहुँचे हैं। कल यहाँ पहुँचे। और ये जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकली है 1289 पदों पे, ये बिल्कुल नाम मात्र भर्ती है और 5 से 7 हज़ार के बीच संविदा कर्मचारी है। 1289 में सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा किसी का भी। तो हम ये चाहते हैं, हमारी 3940 की फाइल चल रही है, 2001 पदों की फाइल चल रही है, वो जल्दी स्वीकृति करके इस भर्ती के अंदर पद जोड़ के विज्ञापन जारी करें। धन्यवाद। और भी युवा यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो CM आवास के कूच के लिए घोषणा कर दी गई है और सभी युवा यहाँ से एकत्रित होकर रैली के रूप में जो है आगे प्रदर्शन करेंगे अगर मांगों को नहीं माना जाता है। तो यहाँ और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कहाँ से आए हो और अभी क्या आगे की रूपरेखा है? नमस्ते सर, मैं अजमेर ब्यावर से आया हूँ। आज हम सब पिछले 5 से 7 साल से कंटिन्यू 7,000 8,000 में हम पूरी मेहनत से कोरोना काल जैसी महामारी में भी हम सब मिलकर के हमारी सेवाएं दी हैं। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में गहलोत सरकार ने जो नर्सिंग ऑफिसर विज्ञप्ति निकाली है उसमें नाम मात्र के पद पर विज्ञप्ति जारी की है, जो कि संविदा नर्सेज के लिए काफ़ी नहीं है। बिल्कुल। सभी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर लगातार अपनी बात को रख रहे हैं। विभिन्न जगहों से यहाँ पर लोग पधारे हैं। सर, आपका नाम क्या है? जी, हनुमान चौधरी। हनुमान जी, कहाँ से हैं आप? जी, बीकानेर। क्या मांग है सर? हमारी मांग है नर्सिंग ऑफिसर में जो 1289 पदों पर जो भर्ती आई है, इन भर्ती में पदों की संख्या बहुत कम है। संविदा नर्सेज और बेरोजगार नर्सिंग कर्मियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 2018 के बाद में 4 साल बाद में ये भर्ती आई है, जिसमें पदों की संख्या कम से कम 6 से 7 हज़ार के बीच की जाए। 4 साल की इंतज़ार के बाद में अगर युवा उम्मीद करता है तो ये उम्मीद करता है कि सभी को उनके हक की लड़ाई के बाद उनकी ज़रूरत की चीज़ मिले। यानी कि जो उम्मीद थी वो उम्मीद थी कि 7200 पदों के ऊपर भर्ती निकाली जाए, लेकिन 1289 पदों पर लाकर इसको सीमित कर दिया गया है। और इसी विषय को लेकर सारे जो युवा हैं वो एकत्रित हुए अपनी मांग को मनाने के लिए।
तो सभी अपनी मांग को लेकर अभी अगर मांग को पूरा नहीं किया गया है तो सीएम आवास के ऊपर कूच भी करेंगे। और भी हमारे यहाँ भाई है जो अपनी बात रखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। हाँ सर, क्या नाम है सर? हम आपके माध्यम से सरकार तक एक बात पहुंचाना चाहेंगे कि अभी हाल ही में चिकित्सक की भर्ती निकली है डॉक्टरों की, जो 1200 और कुछ थी, जिसको बढ़ा के 2000 कर दिए, जबकि नर्सिंग स्टाफ की तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और सिर्फ 1200 और कुछ चिल्लर भर्ती में हम लोगों को सल्टा दिया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं जो जीरो आप इस भर्ती के पीछे लगाना भूल गए हैं वो लगाने की जल्द से जल्द कार्रवाई करें और सब नर्सेज को अपना अपना हक दें। मैं भी बाड़मेर जिले से 700 किलोमीटर से यात्रा करते हुए आज जयपुर आया हूं। मेरा परिवार, मेरे साथी सब बहुत परेशान हैं इस निर्णय से, इसलिए सरकार से हम निवेदन करेंगे कि शीघ्र अति शीघ्र इन पदों के पीछे जीरो लगाएं और 12,000 से ये भर्ती करें और सब संविदाकर्मी जल्दी से जल्दी नियमित हों। हम आपसे आशा करेंगे कि आप हमारी ये बात हमारे सीएम महोदय तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया में अगर राजस्थान का ये संविदाकर्मी है जिन्होंने कोरोना जैसी बेड़ियों में कार्य किया है, कोरोना जैसी विषय में जब भाई भाई का उसका नहीं था, कोरोना जैसी गांव डंड में कार्य किया। अभी ये जो 1289 पदों पर जो विज्ञापन किया हुआ है ये ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। संविदा नर्सेज के लिए हमने एक 3940 पदों की जो पदवर्ती थी अतिरिक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की, एक 2001 पदों की फाइल थी चिकित्सा शिक्षा विभाग की, उन पदों को इसमें शामिल किया जाए। यही संविदा नर्सेज की सबसे बड़ी मांग है। यदि इनको नहीं किया जाता है तो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे एवं स्वास्थ्य एवं उनका घेराव करेंगे। मैं कमल चौधरी, राजस्थान संयुक्त संविदा नर्सेज एसोसिएशन प्रदेश कोषाध्यक्ष। मैं मीडिया से ये एक मिनट मैं मीडिया से ये हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूं, अगर आपने कोरोना के अंदर हमें हीरो बनाया तो अब हमें रोजगार देने में भी हमारी सहायता कीजिए। सरकार बोलती थी कि कोरोना काल में राजस्थान सरकार 1 नंबर के ऊपर है वैक्सीनेशन में, कोविड पेशेंट को नेगेटिव करने में, हर तरीके से। तो अब सरकार हमें जॉब दे करके ये 1289 पोस्टें जिनसे हमारे ये इतने साथी बैठे इनका ही नंबर नहीं आएगा और ऐसे कई साथी बैठे हैं, कम से कम 12,000 की पोस्टें आए जिनसे हमारा सभी साथियों का सिलेक्शन हो। 3 से 5 साल तक इन्होंने अपना टाइम दिया है संविदा के अंदर, जिनकी धनराशि ऐसी नहीं है 6,952 रुपये जो एक नेता लोग होते हैं उनकी कोटि के पैसे होते हैं उतने। हम हमारे बच्चों को पढ़ाएं या फिर हम हमारा पेट भरें, हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो इस चीज़ का सोल्यूशन सरकार के पास ये, सरकार ने हमें जब आई थी इस एजेंडे को लेकर के संविदा कर्मचारियों को नियमित करेगी, वो एजेंडा आज भी सरकार वैसे के जैसा है, ना तो हमें नियमित किया गया। जय किशन राणा, NHM नर्सेज का संयोजक हूँ मैं बीकानेर से। तो बिल्कुल युवा यहाँ पर एकत्रित हुए अपनी मांग को लेकर, और भी युवा अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर नारायण यादव, मैं TSP एरिया से आया हूँ। 1289 जो पद हमारे स्वीकृत हुए अभी, उसमें हमारा एक भी पद नहीं है सर। हमारे जो है ना TSP के लिए हमारे साथ बहुत धोखा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे पदवृद्धि जो नियम के अनुसार जो पदवृद्धि है वो पद हमें दे, हमारा हक है वो हमें दे। अपनी मांगों को लेकर नेहरू गार्डन में युवा एकत्रित हुए हैं। अगर मांग को नहीं माना गया तो आगे रैली के रूप में ये CM आवास की तरफ कूच करेंगे। मेरे सहयोगी पवन शर्मा के साथ मैं दीपक कुमावत, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।